गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम 10th क्लास में 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 9th क्लास में भी थोड़ा पढ़ चुके हो। क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं बाय यूजिंग अलजेब्रा। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करना बाय यूजिंग अलजेब्रा, ये जो आपकी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होती है इसको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होते हैं, ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या होते हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये यहाँ पे आपका ओरिजिन होता है ओ, जिसके पॉइंट्स होते हैं 0 0। यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव आ जाती है। यहाँ आपकी अपवर्ड में वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है और ये वाई एक्सिस आपकी नेगेटिव हो जाती है। ये आपके ऐसे क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दो लाइंस मिलके फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रही हैं, तो यहाँ एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है वो ऐसा होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट आपका देखिए यहाँ पे इससे और इससे मिलकर बना है, तो एक्स की वैल्यू माइनस में है और वाई की वैल्यू प्लस में। एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव। ऐसे ही ये थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई आपका नेगेटिव आ रहा है और एक्स आपका पॉजिटिव आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस का होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने ये वाला पॉइंट अगर प्लॉट किया है, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट नीचे आप देखेंगे ये क्या है, नीचे एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और वाई की वैल्यू कितनी है 2। तो ये पॉइंट जो होगा आपका वो कैसे लिखा जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2। एक्स एक्सिस से एक्स की वैल्यू चेक करेंगे और वाई एक्सिस से वाई की वैल्यू। एक्स जो पॉइंट होता है, ये आपका जो पॉइंट होता है, जो फर्स्ट पॉइंट ये जो होता है आपका, हम इसको अबसीसा भी बोलते हैं। अगर जैसे ये दे रखा है तो यहाँ से अबसीसा कितना है, अबसीसा मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 1 एंड वाई को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट बोला जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2। एक्स एक्सिस को अबसीसा भी बोलते हैं, वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और इन दोनों को मिला के बोला जाता है कोऑर्डिनेट। क्या होते हैं ये किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। यहाँ पर हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। दो पॉइंट्स आपको दे रखे होंगे, हमें उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला बोला जाता है? इसको बोला जाता है डिस्टेंस फार्मूला। तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से इसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, x2 माइनस x1। x2 में से x1 को माइनस करना है और फिर बाद में उसका स्क्वायर, प्लस फिर हमें y2 में से y1 को माइनस करना है। सेकंड पॉइंट y2 माइनस y1 करना है और फिर उसका स्क्वायर करना है। ये आपका यूनिट्स में डिस्टेंस आ जाता है। यूनिट्स हमें पता नहीं है कितनी होगी, लेकिन डिस्टेंस है तो कोई यूनिट भी होगी, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में। बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। यहाँ पर हमें क्वेश्चंस में प्रूव करना होगा कि कोई भी हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, प्रूव करो कि वो स्क्वायर के कोऑर्डिनेट हैं, स्क्वायर के कॉर्नर पॉइंट है, रेक्टेंगल। स्क्वायर दिखाना होता है तो स्क्वायर में हम क्या दिखाएंगे, 4 साइड होती हैं स्क्वायर की, 4 साइड्स इक्वल, और जो 2 डायगोनल्स होते हैं, इसको दोनों डायगोनल्स भी क्या होते हैं स्क्वायर के इक्वल। अगर हमें रेक्टेंगल दिखाना हो तो रेक्टेंगल में हमें क्या पता है, क्या दिखाएंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड दोनों डायगोनल्स भी क्या होते हैं इसके इक्वल होंगे। रेक्टेंगल अगर शो करना हो तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में 4 साइड तो आपकी क्या होती हैं इक्वल, लेकिन जो डायगोनल्स होते हैं आपके डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर 4 साइड भी इक्वल आ जाए और डायगोनल भी इक्वल आ जाए तो फिर वो रोम्बस नहीं होता, वो स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल भी इक्वल हो जाएं और अपोजिट साइड इक्वल होती ही हैं तो फिर वो हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल में हमें कोई भी 2 साइड इक्वल दिखानी होती है, कोई भी 2 साइड्स इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, हमें तीनों साइड इक्वल शो करनी पड़ेंगी। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका मतलब हमें राइट एंगल ट्रायंगल अगर दिखानी है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा किन्हीं भी 2 साइड्स के स्क्वायर का सम, किन्हीं भी 2 साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। और फिर कोलिनियर पॉइंट, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर दिखाने हो तो हमें किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल दिखाना होगा। मतलब हम तीनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकाल देंगे, बी और सी का डिस्टेंस निकाल देंगे, फिर ए और सी का डिस्टेंस। अगर किन्हीं भी 2 डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ गया तो पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हो वो तीनों पॉइंट्स हमारे। अब इसके हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।
जैसे देखिए ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें डिस्टेंस निकालना है। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। देखिए ये फर्स्ट है, एक्स की वैल्यू होती है एक x1 एक x2। ये हमारा x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। और डिस्टेंस बताया था क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये x में से x को माइनस, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए x2 स्क्वायर रूट लगाइए पहले, तो स्क्वायर रूट, फिर ब्रैकेट लगाइए, फिर ये लिखिए x2 लिख के फिर उसमें से माइनस करना होता है। x2 लिख दिया, फिर माइनस करना है किसको, x1 को, -5 को, तो यहाँ पे माइनस माइनस +5 हो जाएगा। x2 लिखा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ये लिखेंगे तो माइनस और माइनस +5 हो गया, और फिर इसका स्क्वायर करना है प्लस। अब यहाँ पे लिखना है y2 लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर y1 लिखेंगे 7, और फिर इसका स्क्वायर। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस किया, 5 माइनस 1, यहाँ बचेगा आपके पास 4, और यहाँ 3 माइनस 7 है तो यहाँ बचेगा -4। तो ये 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 16। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 32, और 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 16 का रूट तो हमें पता है 4 होगा, और अंदर बचेगा 2, तो 4√2 यूनिट्स में ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। इसका ही एक और पार्ट है, जैसे उसमें हमें दे रखा है AB, 2 पॉइंट ये हैं और 2 पॉइंट ये हैं, डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए पहले लगाइए स्क्वायर रूट, फिर लगाइए ब्रैकेट, फिर ये पॉइंट लिखिए -a लिख दिया, फिर माइनस का साइन लगाइए। अब ये दूसरा पॉइंट लिखिए और फिर इसका स्क्वायर, फिर प्लस। अब ये वाला पॉइंट लिखिए ब्रैकेट लगा के -b, ये पॉइंट लिख दिया, फिर माइनस का साइन लगाइए, और फिर ये वाला पॉइंट लिख दीजिए b, और इसका स्क्वायर। तो देखिए ये कितना हो गया, -a और -a -2a, -b एंड -b -2b। स्क्वायर करेंगे तो देखिए -2a का स्क्वायर, इसका मतलब है -2a को और -2a को 2 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर है ना, 2 पावर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है इसको। तो देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 a स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4b स्क्वायर। आप 4 को निकाल लीजिए कॉमन, तो सॉरी ब्रैकेट के स्क्वायर रूट के अंदर ही कॉमन आएगा, 4 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बच गया a स्क्वायर, यहाँ बच गया b स्क्वायर। अब ये 4 है और इसका रूट है, तो 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है 2, और अंदर आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यूनिट्स में ये आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डिस्टेंस बिटवीन निकालना है। डिस्टेंस निकालिए 0 0 एंड 36 एंड 15 के बीच का। इसने ये बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, स्क्वायर रूट लगाइए पहले, फिर ब्रैकेट लगाइए, फिर ये लिखिए x2, एक x1 y1 हो गया, एक पॉइंट x2 y2। चाहे आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान कर लो, चाहे आप इसको x1 और इसको x2 y2। तो हमने ये पॉइंट लिखा, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर ये इसका x वाला पॉइंट लिखिए फर्स्ट पॉइंट, फिर इसका स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट लगाइए फिर से। अब ये वाला पॉइंट लिखिए 15, फिर माइनस का साइन लगाइए, और ये वाला पॉइंट लिखिए 0, और फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए। 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 12, ये आ जाएगा आपका 1296, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, 6 + 5 हो जाएगा आपका 11, 9 + 2 और +1 कैरी थी आपकी, 2 2 4 और 1 5 एंड दिस। इसका स्क्वायर रूट निकाल के ये आपका एक डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करना है कि क्या ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ये कोलिनियर होंगे। तो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक को आप ए मान लीजिए, एक को आप बी मान लीजिए, एक को सी। पहले हम ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। किस किस का डिस्टेंस निकालेंगे, ए और बी के बीच का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, स्क्वायर रूट लगाइए, ब्रैकेट लगाइए। किसकी बात हो रही है, ए और बी की बात हो रही है। सी पॉइंट को भूल जाइए आप, सी पॉइंट को हमें देखना ही नहीं है। ए और बी की बात हो रही है, बी एंड ए, बी और ए। बी का पॉइंट लिखा 2, फिर माइनस का साइन लगाइए, फिर ए का पॉइंट लिखा 1 एंड स्क्वायर कर दीजिए प्लस। अब फिर बी का दूसरा पॉइंट लिखिए 3, माइनस का साइन लगाइए, ए का पॉइंट लिखिए 5 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए ये 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया।
यहाँ 3 माइनस 5 कितना बचेगा -2 और स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4, ये आ जाएगा आपका √5। अब बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। अब ए को छोड़ दीजिए, बी और सी की बात हो रही है। स्क्वायर रूट लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, सी का पहला पॉइंट लिखिए -2, सी का लिख दिया, फिर माइनस का साइन लगाइए। अब बी का लिखिए, क्योंकि बात हो रही है बी और सी की, इसका लिख दिया -2, माइनस का साइन लगा के इसका लिखेंगे 2 और फिर स्क्वायर कर दीजिए, प्लस अब सी का दूसरा पॉइंट लिखिए -11, फिर माइनस का साइन लगाइए। अब बी का लिख दीजिए 3 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये हो गया -2 और -2 -4 का स्क्वायर। यहाँ पे आएगा आपके पास -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 190। कितना हो जाएगा देखिए, ये 6 + 6 9 + 1 10 और 1 ये आ जाएगा आपके पास 2 एंड सी ABC हो गया, AB BC एंड CA। अब हमें सी और ए के बीच का निकालना है, तो अब बी पॉइंट को हमें छोड़ देना है, बी पॉइंट का कोई रोल नहीं है। सी और ए की बात हो रही है तो देखिए सी का लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट -2, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। फर्स्ट सी का लिख दिया, सी और ए की बात हो रही है ना इन दोनों की, सी का लिखा, माइनस का पॉइंट साइन एंड फिर ए का फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिए, प्लस ऐसे ही अब सी का दूसरा पॉइंट लिखिए, माइनस का साइन लगाइए एंड दिस -1 और -2 कितने हो गए -3 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा आपका -11 और -5, ये हो जाएगा आपका -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 9 एंड 16 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 265। कितना आएगा ये आपका 265। ठीक है, अब देखिए हमें तीनों डिस्टेंस निकाल के क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि किन्हीं भी 2 डिस्टेंसेस का सम थर्ड के इक्वल आना चाहिए। एंड ऑब्वियस सी बात है, तीनों में जो सबसे बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, उसी के इक्वल आएगा सम ऑफ स्मॉलर डिस्टेंसेस। 2 डिस्टेंस को छोटे होंगे, एक बड़ा होगा, तो बड़े वाला आना चाहिए दोनों स्मॉलर्स को ऐड करके। तो इसमें बड़े वाला डिस्टेंस कौन सा है आपका, ये आ रहा है ग्रेटर डिस्टेंस। तो अब ये डिस्टेंस आना चाहिए आपका इन दोनों को ऐड करके। अब यहाँ पर फिर वही बात आ गई, हमें डायरेक्ट देखने से पता नहीं चल रहा कि क्या इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा एंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। 5 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 2 जा 4, ये आपके 8th क्लास में और 9th क्लास में भी आप यूज कर चुके हो डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से निकालना है, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बचेगा। उसके बाद हम डेसिमल लगा देते हैं, डेसिमल लगा के यहाँ डबल 0 उतरेंगी, वो आपके नीचे पेयर में उतरता है यहाँ हमेशा, और फिर 2 का डबल हो जाएगा 4। अब ये आपका कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा फिर से, तो ये √5 की वैल्यू आएगी आपकी 2.2 आएगी। √212 निकालेंगे, जब आप 212 निकालेंगे डिवीजन मेथड से तो पीछे से पेयर बनते हैं, 2 का पेयर बन गया, ये अकेला बच गया, तो अब ये जाएगा कितने पे 1 पे, 1 1 जा 1। अब यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, ये पेयर नीचे उतार लीजिए, इसका डबल 2 हो गया। अब ये कितने पे जाएगा, ये आपका 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, ये 4 पे ही जाएगा आपका, 5 पे बड़ा हो जाएगा, ये 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 1 9, मतलब 14 चला गया, 14 पॉइंट समथिंग आएगा। 12 माइनस 6 करेंगे तो आपका 6 बचेगा, यहाँ पे 10 बच गया, 10 में से 9 माइनस किया 1 बच गया। तो डेसिमल लगा दिया, क्योंकि आगे कुछ नहीं बचा तो पेयर उतरेगा, डबल 0 नीचे उतरेंगी, तो 14 का डबल जब हम यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका क्या करना होता है, हमें डबल करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो आपका यहाँ आया हुआ है, तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा। ऐसे ही 265 का जब हम निकालेंगे तो ये पेयर बनेगा आपका, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये पेयर बन गया, 1 पे डिवाइड करेंगे, 1 1 जा 1, यहाँ बच गया 165, आपको नीचे उतारना पड़ेगा पेयर में, ये आपका बचेगा कितना, डबल हो गया इसका 2। अभी कितने पे जाएगा 6 पे, कितने पे जाएगा ये आपका 6 पे, 6 6 जा 6 पे जाएगा ये आपका, तो 6 6 जा 36 एंड 6 2 जा 12 एंड +3, तो देखिए ये आएगा आपका 16 पॉइंट समथिंग।
तो देखो इनके ये 2.2 समथिंग आएगा, ये 14 पॉइंट समथिंग आएगा 212 का करेंगे तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे आपका क्या आएगा, ए बी और बी सी को ऐड करके सी ए के इक्वल नहीं आएगा। ए बी और बी सी को जब आप ऐड करेंगे नॉट इक्वल टू ए सी, देन द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें शो करना है, चेक करना है क्या ये तीनों पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पे हम एक को ए मान लेते हैं, एक को बी और एक को सी। ये हमें वर्टिसेस दे रखे हैं ए बी सी। हम ये और बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे, सी और ए का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर कोई भी 2 डिस्टेंस इक्वल आ गए, 2 डिस्टेंस इक्वल आने का मतलब है कि कोई भी 2 साइड अगर केवल इक्वल हो जाती हैं तो ट्राइंगल विल बी आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखिए हम ए और बी का यूज करके पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट, ब्रैकेट लगा के फर्स्ट पॉइंट लिखा 6, माइनस का साइन लगा के इसका फर्स्ट पॉइंट लिखा 5 और स्क्वायर कर दिया, प्लस अब इसका पॉइंट लिखेंगे 4, माइनस का साइन लगा के अब ये लिखेंगे -2, तो माइनस और ये माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस का। तो ये आ गया 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 + 2 6 और फिर 6 का स्क्वायर 36। तो कितना आ गया। अब हम निकालते हैं बी और सी का यूज करके, एक पॉइंट बी ले लिया और एक पॉइंट ये आपका सी ले लिया। हम निकालते हैं बी और सी का, स्क्वायर रूट लगा के ब्रैकेट लगा के इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे 7, फिर माइनस का साइन लगा के इसका लिखिए 6 और स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ब्रैकेट लगाइए इसका पॉइंट लिखिए -2, माइनस का साइन लगा के इसका पॉइंट लिखिए 4 और स्क्वायर कर दीजिए। 7 - 6, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ पे 2 - 2 और -4 -6 स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने पर। ये भी आ गया √37। 2 साइड तो इक्वल आ ही गई है, फिर भी थर्ड साइड आपको निकाल लेनी है ए और सी का यूज करके। सी और ए की इन दोनों की बात हो रही है। तो सी का पॉइंट लिखा 7, फिर माइनस का साइन लगा के ए का लिख दिया 5, प्लस अब सी का लिखा -2, फिर माइनस का साइन लगा के ए का लिखा माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 7 में से 5 माइनस हुए तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये आपका बच गया 0, तो ये आ गया 2। तो देखिए 2 साइड इक्वल आई हैं आपकी, ए बी इक्वल टू बी सी आई है, थर्ड साइड के इक्वल नहीं आई। अगर हो सकता है तीनों साइड इक्वल आ जाती तो आइसो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाती। 2 साइड इक्वल आई हैं, ए बी और बी सी दोनों साइड आपकी क्या आई हैं, इक्वल। तो ट्राइंगल कैसी होगी, आइसोसेलेस। अगर तीसरी भी इक्वल आ जाती तो कैसी हो जाती, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर किन्हीं भी 2 साइड्स का स्क्वायर करके अगर हम उनको ऐड कर दें और वो आपका थर्ड साइड के इक्वल अगर आ जाता है तो फिर आपकी कैसी ट्राइंगल हो जाती है, वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाती है। 6th क्वेश्चन में आपको बताना है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसकी हमें चारों साइड दे रखी हैं ए बी सी डी। हमें सबसे पहले चाहे क्वाड्रिलेटरल की टाइप बतानी हो, पहले तो हमें चारों साइड निकालनी पड़ेंगी, चारों साइड हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। अगर चारों साइड इक्वल आ जाती हैं उसके बाद हमें दोनों डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे, ए सी और बी डी। ये बात याद रखना, साइड जब भी लिखो ना, ए यहाँ लिख दिया ना तो या तो ए बी सी डी ऐसे लिखा जाएगा या फिर ए बी सी डी ऐसे लिखा जाएगा। मतलब एक बार जिधर से घुमाना स्टार्ट कर दिया उधर से ही पूरा लिखना है, ए बी सी डी या तो ऐसे लिखेंगे या फिर ए बी सी डी, ऐसे नहीं ए यहाँ लिख दिया, बी कहीं लिख दिया, सी कहीं लिख दिया और डी कहीं लिख दिया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा ये ऑर्डर में होते हैं, आपके ऑर्डर में लिखे जाएंगे, इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो। यहाँ लिख दिया ए तो बी सी डी या तो ऐसे लिखेंगे यहाँ, या फिर ए बी सी डी ऐसे लिखेंगे। चारों साइड निकालनी है, दोनों डायगोनल भी निकालने हैं और पीछे बता दिया था चारों साइड इक्वल हो गई फिर दोनों डायगोनल निकाले। अगर 4 साइड इक्वल हो गई और डायगोनल्स भी इक्वल, साइड और डायगोनल दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो स्क्वायर होता है। लेकिन अगर साइड इक्वल आ जाएं लेकिन डायगोनल आपके नॉट इक्वल अगर आ जाएं तो फिर वो क्या हो जाता है, रोम्बस हो जाता है। क्या हो जाता है, रोम्बस हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए हम साइड निकालते हैं, हम निकालते हैं पहले ए और बी निकाल रहे हैं। तो ए और बी का यूज करना है, केवल हमें ए और बी पॉइंट का। स्क्वायर रूट लगाया, ब्रैकेट लगाई, बी का फर्स्ट पॉइंट लिखा 1, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर ए का लिखा -1, तो माइनस और ये माइनस +1 हो जाएंगे और फिर स्क्वायर, प्लस
अब बी का दूसरा पॉइंट लिखा 0, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ए का लिखेंगे -2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये देखिए क्या आ गया, 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना ही छोड़ सकते हो, चाहे आप एज इट इज़ चाहे √8 में ही छोड़ दीजिए। फिर निकालेंगे BC। इस बार कौन किसका यूज करना है, बी और सी का, बी और सी का, और किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें बी और सी का काम है बस। ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर रूट लगाया, ब्रैकेट लगाया, सी का लिखा पहला पॉइंट -1, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर बी का पहला पॉइंट लिखा 1 और स्क्वायर कर दिया, प्लस अब सी का दूसरा पॉइंट लिखा 2, फिर माइनस का साइन लगाया और ये लिखा 0, इसका स्क्वायर, -1 और -1 -2, स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 2 पर मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 4, तो ये भी आ गया 8। फिर निकालेंगे सी और डी का यूज करके। इस बार पीछे वाले भूल जाइए, दोनों आपको यूज करना है। सी और डी को स्क्वायर रूट लगाया, ब्रैकेट लगाया, डी का लिखा पॉइंट -3, फिर माइनस का साइन लगा के ये लिखा -1, तो माइनस ऑलरेडी है, +1 हो गया, प्लस ब्रैकेट। अब इसका अगला पॉइंट लिखा 0, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर लिखा 2, -3 + 1 -2, स्क्वायर करेंगे तो 2 2 = 4, यहाँ फिर 4, ये फिर आ गया 8। ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, सी डी निकाल दिया, अब डी ए और निकालना है, डी और ए का यूज करके, इन दोनों का यूज करके, डी और ए का स्क्वायर रूट लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, डी का लिखा पहला पॉइंट -3, फिर माइनस, ए का लिखा पहला पॉइंट -1 माइनस +1 हो जाएगा, फिर प्लस, अब डी का दूसरा पॉइंट लिखा 0, माइनस का साइन लगा के इसका लिखा दूसरा पॉइंट -2 माइनस और ये माइनस +2, फिर यहाँ पे देखिए माइनस का 2 बचेगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस ये भी 4 8, चारों साइड आ गई इक्वल, ये भी √8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 एंड स्क्वायर रूट 8। डायगनल और निकालने, डायगनल एक तो ए और सी, तो पॉइंट पता होने चाहिए ना कौन सा ए है और कौन सा सी है। ए और सी का यूज करके, ए का और सी का यूज करके निकालेंगे तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट लगा के, सी की और ए की बात हो रही है, सी का पहला पॉइंट लिखा -1, माइनस का साइन लगाया, ए का पहला पॉइंट -1 माइनस +1 हो जाएगा, प्लस अब सी का दूसरा पॉइंट लिखो, माइनस का साइन लगाओ, ए का दूसरा पॉइंट लिखो -2 और ये माइनस हो गए प्लस का 2, ये तो 0, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये आ गया 4। एक डायगोनल निकल गया। अब दूसरा डायगोनल कैसे निकलेगा, बी और डी का यूज करके, दूसरा डायगोनल निकलेगा बी और डी का यूज करके, स्क्वायर रूट लगाइए, किसकी बात होगी, अब हमारा फोकस होगा बी और डी पर, केवल किस पे होगा, बी और डी पे, ब्रैकेट लगाइए, डी का पहला पॉइंट लिखा -3, फिर माइनस का साइन लगाइए और फिर बी का, किसकी बात हो रही है, बी और डी की, फिर इसका पहला पॉइंट लिखा 1 और स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ब्रैकेट लगाइए, अब डी का दूसरा पॉइंट 0, माइनस का साइन, अब बी का दूसरा पॉइंट 0, तो देखिए ये -3 और -1 हो गए -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 4। डायगनल्स भी इक्वल आ गए, दोनों चारों साइड इक्वल आने के बाद डायगनल भी चेक करने होते हैं। डायगनल अगर इक्वल आ गए तो क्वाड्रिलेटरल लीजिए, स्क्वायर नहीं तो हो जाता रोम्बस। क्लियर है। और अगर अपोजिट साइड इक्वल आ जाएं, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो फिर डायगनल फिर चेक करने हैं। अगर डायगनल भी इक्वल आ गए, अपोजिट साइड अगर इक्वल हैं और डायगनल भी आपके क्या हैं, इक्वल हैं, तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। लेकिन अब अपोजिट साइड्स तो आपकी आ जाएं इक्वल और डायगनल्स क्या हों, नॉट इक्वल, डायगनल इक्वल ना हो तो फिर वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। क्लियर है। ये आपके हैं 6 तक के क्वेश्चंस, आपको एक्सरसाइज 7.1 के 6 तक के क्वेश्चंस करने हैं।